हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जामिया ने सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट का पेपर करा लिया है और बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ था उससे बिल्कुल हटके ही पेपर बनाया है। तो एक बार पेपर देख लीजिए और आप भी आकलन कर लीजिएगा कि एलडीसी और एमटीएस का पेपर भी लगभग ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि इन्होंने रूल्स का जो पोर्शन था बिल्कुल ही एक भी क्वेश्चंस रूल से नहीं पूछा है। तो चलिए एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। ये पहले मैं पेपर दिखाता हूँ और उसके बाद फिर इसके आंसर्स भी आपको कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है प्रश्न थे, आप इनको पॉज करके भी देख सकते हैं, नहीं तो अभी मैं जब इनके आंसर कराऊंगा तब आप देख लीजिएगा। तो टोटल 75 प्रश्न आए थे इसमें, और जो कि केवल इंग्लिश में ही प्रश्न थे। बाइलिंगुअल भी नहीं पेपर बनाया था इन्होंने, केवल इंग्लिश में बनाया था। और दूसरी चीज़ में जो पार्ट हिंदी इंग्लिश उर्दू का होने वाला था वैसा कुछ भी इसमें नहीं आया है। मेनली जीके, साइंस और मैथ से ही प्रश्न बनाए गए हैं। कोई भी प्रश्न इसमें रूल वाला नहीं आया है। तो जिन्होंने मेहनत की थी सीसीएस रूल्स पढ़ने में, तो वो पूरी ही मेहनत लगभग बेकार गई है फ़िलहाल। तो आगे की फिर भी कोई भी तैयारी करो वो बेकार तो नहीं जाती है। आगामी कोई भी एग्ज़ाम होंगे जिनमें रूल का पूछा जाएगा तो वहाँ पे तो बेनिफिट होगा ही। तो एक बार आप देख लीजिएगा, टोटल ये जो प्रश्न थे 75 प्रश्न इसमें पूछे गए थे और 25 का इसमें लिखित था। जबकि एलडीसी में क्या होने वाला है, 75 + 25 टोटल 100 के 100 क्वेश्चन एमसीक्यू होने वाले हैं। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने की है कि जो कि बाइलिंगुअल एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो जो बेचारे हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनका बहुत ही लॉस हुआ है इसमें। तो ये तो ओवरव्यू था, अब मैं आपको आंसर्स के साथ इसको सॉल्व करा देता हूँ। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा, मैं फ़िलहाल हिंदी में ही ये प्रश्न करा देता हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर प्रसिद्ध थे। तो ये जो थे ये नाटककार थे। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, सही कालानुक्रमिक क्रम चुनें। तो इनको अरेंज करना है। नाबार्ड की स्थापना, FRBMA, तीसरी पंचवर्षीय योजना, RBI का राष्ट्रीयकरण। तो ऑप्शन देख लीजिए और फिर हम इसके आंसर्स आपको दिखा देते हैं। तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में आई और नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। और FRBMA ये एक्ट है ये 2003 में आया था। तो राइट आंसर हमारा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण की प्रक्रिया किसके निकलने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिट्रीट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, अपरद से अकार्बनिक पोषक तत्व और ह्यूमस का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साइंस के प्रश्न थे वो भी एक तरीके से इतने जटिल वाले प्रश्न इन्होंने पूछे हैं, और बाकी तो आउट ऑफ सिलेबस इन्होंने पेपर बनाया ही है। अगला प्रश्न है हमारा, एफिड्स और मच्छरों के लिए जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला बीटल है। तो ये होता है लेडीबर्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा शब्द का तात्पर्य है। तो अर्घट्टा जो था ये भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र होता था एक, जिसको घुमाते थे और सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो भारतीय मुख्य कांग्रेस का जो मेन विभाजन हुआ था वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एनाल्जेसिक दर्द निवारक नहीं है। ऑप्शन है हमारे मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन और रेनिटिडिन। तो राइट आंसर हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेनिटिडिन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बिजली उत्पादन के स्रोतों को अधिक से कम क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको जो है सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम इस क्रम में लगाना है। न्यूक्लियर, थर्मल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या फिर हाइड्रो। तो सबसे इसका राइट आंसर पहले हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारा थर्मल होता है, उसके बाद है हमारा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी,
और उसके बाद हाइड्रो और सबसे लास्ट में न्यूक्लियर। अगला प्रश्न है, ये इजी प्रश्न था, आर्टिकल 112। तो आर्टिकल 112 सबको पता ही है, ये केंद्रीय बजट से संबंधित है। ये प्रश्न भी इजी था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है क्वाशियोरकर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रश्न भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। कौन सा रूस का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है? तो रूस में जो है वोल्गा नदी है, इसको वहाँ की गंगा भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा बनाया? हु रिमार्क दैट साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा? तो ये भी एक तरीके से हार्ड प्रश्न है, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, चंद्रन देव नेशन। अगला प्रश्न है, इन पॉलिटिकल डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ जीरो आवर। ये प्रश्न आसान था। प्रश्न काल के ठीक बाद का जो काल होता है उसको जीरो आवर बोला जाता है। ये इंडिया की ही देन है। अगला प्रश्न है हमारा, 1565 में राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राम राय। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में किस यात्री ने व्यापक गरीबी का विवरण दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेलसार्ट। ये प्रश्न बहुत आसान था। दक्षिण गंगोत्री, तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में है। ये भारत का जो है पहला अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइमेज। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित दर्शनों में से किसने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन देख लीजिए हमारे, योग, न्याय, सांख्यिकी या वैशेषिक। तो परमाणु सिद्धांत की बात हो रही है तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वैशेषिक। ये मैथ का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी अगला भी मैथ का प्रश्न है। वैसे मैं आपको जो है PDF दे दूँगा, इसकी जो पूरा पेपर है, तो स्क्रीनशॉट की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको PDF कैसे मिलेगा? आप जो है मुझे टेलीग्राम पे जो है आप सर्च कीजिएगा IMMYMALIK, ये सर्च करेंगे तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी मैथ का प्रश्न होने वाला है, तो ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका रीजनिंग से संबंधित है और उसके बाद फिर एक मैथ का प्रश्न है। और ये देख लीजिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से बुद्ध के महल से प्रस्थान को दर्शाने वाली मूर्ति खोजी गई। तो इसका राइट आंसर है, अमरावती। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा की मोहरों में जानवरों से घिरी पालथी मारकर बैठी आकृति क्या है? तो ये है प्रोटोसिवा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 50 हर्ट्ज इनपुट के लिए फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट का कौन सा गुण उन्हें स्वयं प्रतिकृति के लिए योग्य बनाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, DNA और RNA बोथ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वह नेता कौन थे जिन्होंने श्रीलंका में भारतीय सेना भेजी और कंप्यूटर तकनीक पर जोर दिया? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टोटल 75 प्रश्न है और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाऊँ जो कि LDC और MTS के काम आएगा। इसी पेपर के बेस्ड पर आधारित प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अभी 4 से 5, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट तो मैं लेके आऊँगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिकल्पना की गई थी? तो ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने वाले थे इंडिया को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमृत बाजार पत्रिका, ये भी ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था, इसका आंसर होगा शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादप जीवन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद कौन है? तो ये थोड़ा हार्ड प्रश्न था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी चांडलर कोल्स। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 32,
प्राचीन भारत की किस पुस्तिका में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो ये प्रेम कहानी थी मालविका और अग्निमित्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कहाँ खोली गई थी? तो ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो ये इंग्लैंड में सबसे पहले 1825 में खोली गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधानों का उद्देश्य है, तो इनका उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन हैं? तो ये हैं देवेंद्र झाझरिया जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये भी थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था। इसका राइट आंसर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। वे तत्व जो सरकार की देनदारी पैदा करते हैं और संपत्ति को कम करते हैं, तो ये होते हैं कैपिटल पेमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डायरेक्ट फ्री किक। तो फ्री किक से मतलब ये तो इसका सिंपल प्रश्न था, इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस वर्ष तक हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग जारी रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1971। 1971 तक जो है हिमाचल प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के ज्यूरिडिक्शन में रहा था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन। तो इसका आंसर है कम्युनिटी प्लस इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के साथ जीवों का समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न है, एफ्लाटॉक्सिन के सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो है हमारा लीवर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी, इसमें मंजूरी की बात आ रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा CCEA। ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी को भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था नेल्सन मंडेला जी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है लेबर ब्यूरो। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हाकिम खान जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक में विधेयक को किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो संयुक्त बैठक में जो है सिंपल मेजॉरिटी, जो वहाँ पे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो साधारण बहुमत होता है, उसी से इसको पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव सदाबहार और पर्णपाती वन का संयोजन है? तो ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार में। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रीजनिंग का है, इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा। राइट आंसर इसका फिर भी 166 है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का मुद्दा किससे संबंधित है? तो ये सभी को पता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1930 में तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने के लिए मार्च का आयोजन किसने किया था? तो तंजौर तट पे स्टार्ट किया था सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इसमें भारतीय महिला की बात आती है, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू जी। कब किया था इन्होंने? 1925 कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो सुल्तानपुर वैसे तो यूपी में है, लेकिन सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की जब बात आती है तो ये गुरुग्राम में है, हमारे हरियाणा में। ऐसे ही एक प्रश्न है, पटना पक्षी अभ्यारण्य, तो वो जो है यूपी में है, हालांकि पटना वैसे है बिहार में। तो ये इस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिहर प्रथम ने। अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन की मांग BOD किसके लिए एक मानदंड है? तो ये क्या है, जो एक्वाटिक पोल्यूशन, मतलब जो जल प्रदूषण होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन वाला, तो इसको आप देख लीजिएगा, इतना हार्ड प्रश्न है नहीं। अगला प्रश्न भी मैथ का प्रश्न है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा।
ये भी मैथ का प्रश्न है, साधारण ब्याज वाला प्रश्न है, तो इसको भी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए सबसे अच्छी जगह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल रिवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अच्छा, ये प्रश्न आप पीडीएफ में देख लीजिएगा क्योंकि इसमें पूरा प्रश्न आया नहीं है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये भी हमारा मैथ का ही प्रश्न है, तो आप इसको भी सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो रबर का प्रमुख उत्पादक हमारा केरल राज्य है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की पुष्टि के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है, तो क्या चेक करने के लिए? चेक ऑफ माइक्रोब्स, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त में सूक्ष्म जीवों की जांच के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक का अनुप्रयोग है। एकदम मतलब इतना हार्ड टाइप का इन्होंने लैंग्वेज भी बनाया हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, यानी जानवरों की प्रजनन क्लोनिंग से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? तो ये प्रश्न मतलब इसके ऑप्शंस थोड़े से मतलब अलग से हैं, लेकिन ऑप्शन ठीक ही है। ऑप्शन सी देख लीजिए, नो पाकिस्तान डिपेंडेंस फॉर अफ़गान एक्सेस, मतलब अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म होना इसका मेन उद्देश्य है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे करीब कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमात्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? एकदम हटके प्रश्न, राइट आंसर है चियाब्रुंग। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी आप देख लीजिएगा, मतलब वैसे ही सोल्व करने वाला है, हालांकि फिजिक्स का सवाल है। अगला प्रश्न है, जहांगीर से खान की उपाधि प्राप्त करने वाला अंग्रेज, तो ये आसान प्रश्न था, कैप्टन हॉकिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे आनंद पांडे जी थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो इनको रखा गया था आगा खां पैलेस में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 1927 की बटलर समिति, तो बटलर समिति का जो मेन उद्देश्य था वो भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों में सुधार, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जामिया मिलिया इस्लामिया, ये एक प्रश्न था जो कि इन्होंने जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग रूल वाला कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा 1988। अगला प्रश्न है, यूपीआई को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम क्या है? तो यूपीआई क्यों लाया गया? क्योंकि पहले क्या था, जो वॉलेट्स होते थे उन सबको ख़त्म कर, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उनका प्रयोग कम हो, तो उसी को लाया गया, मतलब यूपीआई को लाया गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा है, वॉलेट्स नॉट नेसेसरी, मतलब जो भुगतान के लिए वॉलेट की आवश्यकता थी उसको ख़त्म करना इसका मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भारत का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें फॉर्मल एग्जामिनेशन शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न था इनका, पंचायती राज ने किसके तहत गांवों को स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में संगठित किया? तो ये किया था हमारा जो 73 अमेंडमेंट एक्ट था उसने। तो दोस्तों ये थे 75 प्रश्न। अब आप जो है इसी के अकॉर्डिंग अपना एमटीएस और एलडीसी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो सीसीएस रूल्स वाला पार्ट है वो भी एलडीसी में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब जामिया के ऊपर है ये क्या पूछे क्या नहीं पूछे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इसी आधार पे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।